Hello everyone, welcome to class number 10 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc of class 10th IT subject को 402। आज के क्लास में हम ये थर्ड यूनिट जो मतलब जो सेकंड यूनिट हमारा है LibreOffice Calc का तो उसका जो थर्ड चैप्टर या फिर थर्ड सेशन है लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा उसके बारे में डिस्कशन हम आज के क्लास से शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, क्या है फर्स्ट टॉपिक? क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और समझते हैं पहले कि क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करके अगर हम एक फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक। और एक सिंगल वर्कबुक के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा वर्कशीट हो सकता है। ओके, तो सपोज फर्स्ट सीट में कुछ वैल्यूज हैं, सेकंड सीट में कुछ वैल्यूज हैं, एंड हमने और एक न्यू सीट लिया, थर्ड सीट, सीट 3। और उस सीट 3 में हम क्या करना चाहते हैं? फर्स्ट सीट के कुछ वैल्यूज एंड सेकंड सीट के कुछ वैल्यूज को लेके कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट सीट एंड सेकंड सीट के जिन वैल्यूज को लेके हमें कैलकुलेट करना है उन वैल्यूज को सीट 3 के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर सीट। ओके, सो क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर सीट का मतलब क्या है? यूजिंग द वैल्यू ऑफ वन और मोर सीट टू कैलकुलेट द रिजल्ट इन अनदर सीट। सपोज एक या फिर उससे ज्यादा सीट में कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को लेके हम एक न्यू सीट में कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हम जिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर सीट। ओके, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज हमारे एक वर्कबुक के अंदर फर्स्ट सीट जो है, फर्स्ट सीट में हमने एक टेबल बनाया टर्म 1 का, बच्चों का। ओके, फिर वैसे हमने सेकंड सीट में और एक टेबल बनाया टर्म 2 का, उन्हीं बच्चों का। और हम चाहते हैं कि और एक फाइनल सीट हम बनाएं और उस फाइनल सीट में हम टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों टर्म का जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम बच्चों ने दिया है उनका सब्जेक्ट एवरेज हम निकालें, मतलब दोनों टर्म के वैल्यूज को ऐड करके उनको डिवाइडेड बाय 2 करें। तो वो हम थर्ड सीट में करना चाहते हैं। तो वो चीज अगर हम थर्ड सीट में करना चाहते हैं तो उसको थर्ड सीट में करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड सीट का वैल्यू चाहिए होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड सीट के वैल्यूज को लेके अगर हम थर्ड सीट में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर सीट। मतलब हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड सीट का, ताकि वो दूसरे सीट में यूज हो सके कैलकुलेशन के लिए और रिजल्ट फाइंड करने के लिए। ओके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकली उस चीज को हम देखते हैं। तो उसके लिए हमने ओपन कर दिया है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्सी। तो उसमें हम दो कॉलम ले लेते हैं। तो सपोज हमने एक कॉलम लिया नेम और एक कॉलम हमने सपोज लिया मार्क। ओके, एक सिंपल टेबल लेते हैं कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए। और यहाँ पे हम कुछ नाम ले लेते हैं A B C D। ओके, सपोज ये कुछ नेम है और यहाँ पे हम कुछ मार्क ले लेते हैं। ओके, उसी तरह से हम और एक सीट क्रिएट करेंगे, सीट 2। वहां पे भी वही सेम कॉलम दो ले लेंगे, नेम एंड मार्क। और वही चार नाम ले लेंगे ABCD। और यहाँ पे भी हम कुछ मार्क ले लेते हैं, ले लिया हमने। अभी हम और एक सीट क्रिएट करते हैं, सीट 3। और वहां पे हम सीट 1 एंड सीट 2 में, सीट 1 सपोज टर्म 1 का मार्क है, सीट 2 जो है टर्म 2 का मार्क है। सीट 3 में हम क्या करना चाहते हैं? टर्म 1 एंड टर्म 2 का एवरेज निकालना चाहते हैं उन बच्चों का। तो उसमें हम क्या करेंगे? जो कॉमन नेम है वो तो रिजल्ट सीट में भी सेम रहेगा, एंड जो हेडिंग है, मतलब जो हमारा दोनों हेडिंग नेम एंड मार्क, वो भी रिजल्ट सीट में कॉमन रहेगा। तो उन सबको हम कॉमन रख देंगे एंड मार्क वाला बॉक्सेस जो हैं उनको हम खाली कर देंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे? मार्क वाले सीट में हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम डायरेक्टली एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हैं और सम फंक्शन यूज करके ऐड करके
डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे यूज करते हैं एवरेज फंक्शन। ओके, तो एवरेज किनका निकालना है, तो सीट वन में जाएंगे, सीट वन का फर्स्ट वैल्यू। ओके, तो एवरेज सीट वन का फर्स्ट वैल्यू हो गया, फॉर्मूला बार में देखना। देन कॉमा, सीट टू में जाएंगे, सीट टू का फर्स्ट वैल्यू। दोनों हमने सिलेक्ट कर दिया। देन पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे और सीट थ्री में चले जाएंगे। अभी सीट थ्री में देखो, सीट थ्री में ये फर्स्ट पार्ट जो लिखा है, ये हमें क्या बता रहा है कि सीट वन का सेल बी टू में जो वैल्यू है उस वैल्यू को उसने लाया। एंड दूसरा वाला क्या है, सीट टू का बी टू सेल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को उसने लाया। दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने बीच में कॉमा लिया और फिर दोनों को सम करके वो एवरेज निकालेगा एवरेज फंक्शन के द्वारा, और उसका एवरेज हमें सीट थ्री में प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये हमने एक के लिए किया। तो क्या बाकी के लिए फिर से वैसे करते चलें? नहीं, बाकी के लिए वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो फर्स्ट सेल में हमने जो फॉर्मूला लिखा वही फॉर्मूला को हमें बाकी सेल में पेस्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला बाकी सेल के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिंग रेफरेंस टू अनदर सीट। ओके, तो ये जो हमने रेफरेंस लिया ये माउस की मदद से हमने लिया। तो दो टॉपिक हमें देखना था, माउस की मदद से भी रेफरेंस कैसे ले सकें एंड कीबोर्ड की मदद से भी रेफरेंस कैसे ले सकें। तो कीबोर्ड की मदद से भी, जैसे कि हमने सीट वन में जाके क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसने उस सेल का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर सेल का नाम यहाँ पे हम माउस क्लिक करके नहीं करना चाहते, खुद से कीबोर्ड से टाइप करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा, फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी कोई सीट का नाम यहाँ पे टाइप करोगे, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, हम टाइप करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले डॉलर साइन यूज करोगे। डॉलर साइन यूज करने के बाद सीट का नाम जो है, सीट का नाम लिखना। सीट का नाम लिखने के बाद उस सीट का जिस भी सेल का वैल्यू लेना चाहते हो उस सेल का नाम लिखना। सीट का नाम डॉट देन सेल का नाम। इस फॉर्मेट में हमें टाइप करके कीबोर्ड से मेंशन करना पड़ेगा। देन कॉमा दे देना है, देन अगेन डॉलर साइन, देन सीट टू से हम यूज करना है तो सीट टू का नाम हमने लिख दिया। देन डॉट ऑपरेटर हम देंगे। देन सीट टू का कौन सा वैल्यू हमें चाहिए, बी टू। ओके, लिख दिया हमने। देन हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अदर सीट में। ओके, सो आई होप माउस एंड कीबोर्ड दोनों की मदद से कैसे सीट्स का रेफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं बाकी सीट में कैलकुलेशन करने के लिए, आई होप इजीली सबको समझ आ चुका होगा। अभी और एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस में आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है कि नहीं, सीट थ्री में जाते हैं, यहाँ पे हमने जो भी फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो सीट नेम है सीट वन, उसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है। तो सपोज ये जो सीट नेम है, सीट नेम में ब्लैंक स्पेस होता, सपोज जैसे कि यहाँ पे सीट नेम है, इसको हम थोड़ा रिनेम करते हैं। ओके, इसको हम रिनेम करते हैं। तो इसको अगर हम रिनेम करेंगे, तो सपोज इसका नाम मैं दे रहा हूँ सीट स्पेस वन। ओके, ओके, मैंने ओके कर दिया। अभी हम सीट थ्री में जाते हैं और सीट थ्री में फॉर्मूला को अभी देखते हैं क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। देखो कि पहले जो सीट नेम था वो कोई भी सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं था, पर अभी सिंगल कोटेशन के अंदर आ गया। पर सीट टू जो है वो कोई सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं है। तो क्या डिफरेंस यहाँ पे हमें पता चला कि अगर एक सीट के नेम जो है उसमें अगर ब्लैंक स्पेस इन्वॉल्व है, तब वो सीट नेम को सिंगल कोटेशन के अंदर प्रेजेंट करेगा। पर अगर सीट नेम में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है तो वो नॉर्मली उसको प्रेजेंट करेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। ओके, जब भी एक सीट के वैल्यू को रेफरेंस लेके दूसरे सीट में यूज कर रहे हो, अगर सीट के नेम में स्पेस है तो उसको सिंगल कोटेशन में रखना है, अगर सीट के नेम में स्पेस नहीं है तो उसको नॉर्मली रखना है। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया
कि कैसे हम रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अदर अनदर सीट के लिए, ताकि उस सीट में बाकी सीट के वैल्यूज को लेके हम इजीली कैलकुलेशन कर सकें। आई थिंक वो टॉपिक इजीली सबको समझ आ चुका है, और वही टॉपिक यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया। और जो पॉइंट भी मैंने बोला कि सिंगल कोट तभी यूज होता है जब जो हमारा सीट नेम है, सीट नेम में जब स्पेस होता है तभी सिंगल कोट यूज होता है, अदरवाइज सिंगल कोट या फिर सिंगल कोटेशन हम यूज नहीं करते। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक अभी डिस्कस किया वो सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।